रामू एक छोटे से गांव का रहने वाला एक गरीब युवक था। उसके माता पिता किसान थे, लेकिन जमीन बहुत थोड़ी थी और पैदावार मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाती थी। बचपन से ही रामू ने गरीबी का दर्द देखा था। टूटी चप्पलें, फटी किताबें और खाली जेब उसके जीवन का हिस्सा थी, मगर उसके सपने कभी छोटे नहीं हुए। रामू पढ़ने में तेज था। गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं और 12वीं अच्छे नंबरों से पास किया। फिर शहर जाकर ग्रेजुएशन किया, वह भी एक सस्ते हॉस्टल में रहकर, दिन में ट्यूशन पढ़ाकर और रात में मेहनत करके। उसका सपना था एक सरकारी नौकरी, जिससे माँ बाप को सुख दे सके और अपने हालात बदल सके। साल दर साल वह प्रतियोगी परीक्षाएं देता रहा। एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, यहां तक कि चपरासी की भी नौकरी के लिए फॉर्म भरा। हर साल लाखों लोगों के बीच उसका नाम कट जाता, कभी एक नंबर से, कभी इंटरव्यू में, कभी दस्तावेजों की कमी से। इधर घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। मां बीमार रहने लगी, पिता की कमर झुक गई थी। कई बार लोगों ने कहा, अरे कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं करता, लेकिन रामू का जवाब होता, सपनों से समझौता कर लूं तो जिंदगी जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। एक दिन जब मां को अस्पताल ले जाना पड़ा और जेब में 1 रुपया नहीं था, रामू अंदर से टूट गया। उसने शहर के एक ढाबे में काम करना शुरू कर दिया। बर्तन धोते हुए जब वह टीवी पर एसएससी के टॉपर का इंटरव्यू देखता तो आंखों से आंसू टपकते। मैं भी तो इतना ही पढ़ा था, लेकिन वह हार नहीं मानता। रात को ढाबे से लौटकर फिर किताबें उठाता, अंधेरे कमरे में एक बल्ब की रोशनी में अपने अधूरे सपने को फिर से लिखता। फिर एक साल ऐसा भी आया, उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक राज्य सरकार की क्लर्क की नौकरी मिल गई। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब वह अपनी मां का इलाज करा सकता था, पिता को खेत में आराम दे सकता था। आज भी रामू कहता है, गरीबी सबसे बड़ा इम्तिहान है और बेरोजगारी सबसे कठिन सवाल, लेकिन अगर इरादा सच्चा हो तो जवाब मिल ही जाता है।